हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। इस ट्यूटोरियल के साथ हम हमारी वीरे फॉर स्केचअप की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम वीरे मटेरियल के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे, जो कि पूरा डिटेल में हम एक एक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीरे कहाँ से डाउनलोड होता है। तो वीरे डाउनलोड करने के लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट chaos.com पे जा सकते हो। वहां पे आप प्रोडक्ट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं वीरे फॉर स्केचअप, और फिर यहाँ से आप फ्री ट्रायल भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप वीरे को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, आपको कुछ इस तरह से 4 स्क्रीन दिखाई देंगे। तो फर्स्ट जो टूल बार है वो है वीरे फॉर स्केचअप, देन वीरे यूटिलिटीज, वीरे लाइट्स एंड वीरे ऑब्जेक्ट। हम इस सीरीज में एक के बाद एक हर एक चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वीरे फॉर स्केचअप से। वीरे फॉर स्केचअप में सबसे पहले जो है वो है एसेट एडिटर। तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे ही आप एसेट एडिटर को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट वन है मटेरियल, उसके बाद है लाइट्स, उसके बाद ज्योमेट्री, रेंडर एलिमेंट, देन टेक्सचर, सेटिंग। यहाँ पे रेंडरिंग का ऑप्शन, मतलब आप फाइनल रेंडरिंग करना चाहते हैं, इंटरएक्टिव रेंडरिंग करना चाहते हैं या क्लाउड बेस्ड रेंडरिंग करना चाहते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो है वीरे फ्रेम बफर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मटेरियल के बारे में ही बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल्स में कुछ ऑलरेडी असाइंड मटेरियल के लिस्ट मौजूद है। ये मटेरियल कौन से होते हैं? जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किए होंगे वही मटेरियल यहाँ पे दिखाएंगे। मान लीजिए कि आपने 100 मटेरियल यूज किए हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए, और उसमें से आपने 50 मटेरियल ही फाइनल किए, तो बाकी के 50 भी यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं, दैट इज पर्ज अनयूज्ड एसेट। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि आपने प्रोजेक्ट में किस हिस्से में कौन सा मटेरियल लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से सैंपल पेंट को चूज कीजिए। अब मानिए कि मुझे यहाँ पे जूते का कलर कौन सा है वो जानना है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, तो डायरेक्टली वो आपको दिखाएगा कि वो कौन सा कलर आपने यूज किया हुआ है और या कौन सा दूसरा मटेरियल आपने यूज किया हुआ है। अब वीरे एसेट एडिटर में लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो कुछ वीरे के इनबिल्ट मटेरियल लाइब्रेरी आपको दिखाई देगी। एक वीरे की डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, तो वहां से आपको बहुत सारे मटेरियल डायरेक्टली मिल जाएंगे और वो भी अच्छी क्वालिटी में। अब अच्छी क्वालिटी में क्यों है वो हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। सो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है, और वीरे ने ये क्लासीफाई भी किया हुआ है लाइक ब्रिक मटेरियल, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक मिल जाएगी। ठीक है, फिर कार पेंट अगर आपको चाहिए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार पेंट भी मिल जाएंगे आपको। देन सिरामिक, कंक्रीट, डायग्रामेटिक, इमिसिव, फैब्रिक, फोम, ग्लास, ग्राउंड, लेदर, लिक्विड एंड सो ऑन। अगर आप इस प्रीव्यू को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप छोटा या बड़ा जो भी आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से हम देख लेते हैं नीचे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन है एड न्यू फाइल सिस्टम लोकेशन। कोई नई फाइल की आप सिस्टम लोकेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो अगेन नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर द प्रीव्यू। अगर आप इसका प्रीव्यू चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमने देख लिया। उसके बाद ये जो है वो जूम मटेरियल प्रीव्यू आउट एंड दिस वन इज जूम मटेरियल प्रीव्यू इन। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं या फिर छोटा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया मटेरियल बनाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट एसेट, एंड कौन सा मटेरियल आपको बनाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मटेरियल इंपोर्ट करना है तो यहाँ से आप इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। देन अगर आपको कोई मटेरियल आपने क्रिएट किया है और उसे सेव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो आपको अभी नहीं चाहिए और उसे डिलीट करना है तो नेक्स्ट इज डिलीट बटन। ठीक है, अब राइट साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। जो भी आप कलर यूज करते हैं या कोई भी टेक्सचर यूज करते हैं या कोई भी दूसरा मटेरियल यूज करते हैं तो उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा, और उसी के साथ उसको चेंज करने के लिए, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो सारे बेसिक ऑप्शन है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कोट, ओपेसिटी, बम्प एंड बेंडिंग। अगर आपको डिटेल ऑप्शन में जाना है तो यहाँ से आप एडवांस मोड स्विच कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कोट, सीन, ओपेसिटी, बम्प, मल्टीप्लायर, और इसके अंदर भी आपको एडवांस ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम
इस वीडियो में ये सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वीरे मटेरियल लाइब्रेरी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि स्केचअप के जो मटेरियल अवेलेबल है उससे वीरे मटेरियल लाइब्रेरी किस तरह से बेहतर है वो हम सबसे पहले देखेंगे। स्केचअप एंड वीरे मटेरियल का डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले हम इंटरैक्टिव रेंडरिंग के सेटिंग्स देख लेते हैं। अब सेटिंग्स में आपको यहाँ पे इंजन में सीपीयू, कूडा एंड आरटीएस तीनों मिलेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। अभी जो मैंने चूज किया है वो कूडा है। कूडा मतलब कि जीपीयू प्लस सीपीयू का रेंडरिंग कंबाइन होगा, मतलब कि दोनों अपना हिस्सा रेंडरिंग में देंगे। अभी यहाँ पे इंटरैक्टिव ऑन है, मतलब हमारा इंटरैक्टिव रेंडरिंग ही होगा। अब उस रेंडरिंग में हमारी इंटरैक्टिविटी जो है वो मैंने हाई सेट किया हुआ है। अपडेट इफेक्ट, वेरी ऑफन एंड डिनोइजर वीरे का चूज किया हुआ है। बाकी के जो सारे ऑप्शन है वो मैं बाय डिफॉल्ट वही रख रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब वो जानने के लिए हम दो बॉक्स बना लेते हैं। अब इससे ही एक सेम बॉक्स हम दूसरा बना लेते हैं। अब पहले वाले बॉक्स में हम वीरे का मटेरियल देंगे और दूसरे वाले में हम स्केचअप का मटेरियल असाइन करेंगे। तो सबसे पहले वीरे मटेरियल के लिए हम ब्रिक यूज करेंगे। अब आप मटेरियल कैसे असाइन कर सकते हो, उसके लिए आपके पास दो तीन तरीके आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला तरीका कौन सा है, आप उस मटेरियल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो आपके लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पैनल में ऑन करूंगा तो मुझे प्रीव्यू भी दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ पे वो मटेरियल सिलेक्टेड है, तो आपकी स्केचअप के मटेरियल में भी वही सिलेक्टेड होगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से सिलेक्ट करके पेंट बकेट यूज करके भी उसे कलर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि आप पहले से उस ग्रुप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखें, फिर एसेट एडिटर पे जाइए, जो भी मटेरियल आपको असाइन करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए एंड अप्लाई टू सिलेक्शन। इससे भी आपका मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो वीरे मटेरियल में आपको ध्यान रखनी है वो है कि वीरे मटेरियल में यहाँ पे आपको स्केल दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, तो आपको स्केचअप मटेरियल की प्रॉपर्टीज में जाके वो चेक करना है कि वो स्केल सही है या नहीं। अगर वो स्केल सही नहीं है तो आपको उसे अकॉर्डिंग टू स्केल ही देना है, तभी उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। अब जो दूसरा बॉक्स है उसमें हम स्केचअप की ब्रिक लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इंटरैक्टिव रेंडरिंग में दोनों का इफेक्ट कैसा दिखता है। इंटरैक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं हम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे जिस बॉक्स में हमने स्केचअप का मटेरियल यूज किया हुआ है वो काफी ज्यादा ब्लर है, और जिसपे हमने वीरे मटेरियल अप्लाई किया हुआ है वहां पे आप देख सकते हैं कि वो रियलिस्टिक इमेज की तरह दिख रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं कि अगर इसी बॉक्स के ऊपर हम वुडन फ्लोर यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो पहले वाले पे हम स्केचअप का वुडन फ्लोर लगाएंगे और दूसरे वाले पे मटेरियल लाइब्रेरी से हम वुड लेंगे। एंड लेट्स गेट टू अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, अब वापस जाके हम स्केल भी चेक कर लेंगे, तो दैट इज फाइन। अब दोनों वुड में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा हम इसका एंगल चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी जो फिगर है, जो वुड में जनरली हम इंटीरियर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वुडन फिगर जो भी है वो क्लियर कट आपको रियलिस्टिक इमेज देगी, जबकि स्केचअप वाले मटेरियल में वो उतना फील आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया स्केचअप एंड वीरे मटेरियल के डिफरेंस के बारे में। तो आप लेफ्ट हैंड साइड आप पूरी लाइब्रेरी जो भी दी हुई है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको वीरे या तो स्केचअप कोई भी मटेरियल है उसे आपको एडिट करना है तो आप कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एडवांस मोड पे चला जाऊंगा और एडवांस मोड में जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिफ्यूज कलर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्सचर वाला स्लॉट है वो हाईलाइटेड है, दैट मीन्स इसमें टेक्सचर यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे कोई भी कलर आप चेंज करोगे तो आपके टेक्सचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। पर अगर आप इस पे जाएंगे, टेक्सचर स्लॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कलर मैनिपुलेशन में जाते हैं और यहाँ से आप कुछ भी कलर चेंज करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके टेक्सचर पे इफेक्ट देगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन को बेहतर समझने के लिए हम कोई भी एक सिंपल कलर ले लेते हैं और वही बॉक्स पे हम अप्लाई कर देते हैं। अब आप यहाँ पे जाओगे और जैसे ही आप दूसरा कलर पिक करोगे तो डायरेक्टली आपके प्रीव्यू में भी चेंज होगा और स्केचअप के ग्रुप या ऑब्जेक्ट जो भी आपने सिलेक्ट करके रखा है उस पे भी चेंज होगा, ठीक है। अब कलर चेंज करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कलर स्लाइडर दिया हुआ है, वहां से आप स्लाइड भी करवा सकते हैं, कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आरजीबी वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली वो भी असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी रेंज दी हुई है वो 0 से 1 तक है, अगर आप वो 0 से 255 करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे अगर आपके पास HSV वैल्यू है तो भी आप उससे चेंज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और 2-3 कलर पे आपको कंफ्यूजन है और बार बार आपको आरजीबी वैल्यू नहीं डालनी है तो आप क्या कर सकते हो, कलर को आप सेव कर सकते हो। अब कलर को सेव करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है तो वो कलर जो है वो इन स्लॉट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट ग्रीन वाला रखा है, अब हम ब्लू सेट पे जाते हैं, ये वाला कलर भी मुझे कंपेयर करना है तो इस पे भी मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। फिर ये जो प्रीवियस वन जो फर्स्ट वन था हमारा उस पे भी कर सकते हैं आप, तो उसको भी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक कीजिए और मान लीजिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है उसमें से भी आपको डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफ्यूज के बारे में, ठीक है। डिफ्यूज के बाद जो हमारे ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, कोट, सीन, ओपेसिटी, बम्प एंड मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन कलर। अभी ब्लैक कलर है इसीलिए आपको यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसको व्हाइट कलर सिलेक्ट कर दें तो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मान लीजिए अभी जो मैं रिफ्लेक्शन का कलर है वो मैं ब्लू शेड पे लेके जाता हूं तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा वो समवट ब्लू मिलेगा, ठीक है। इस ऑप्शन को बेहतर जानने के लिए मैं आपको कुछ रेंडरिंग दिखाना चाहता हूं रिफ्लेक्शन कलर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 टी पॉट लिए हुए हैं, उसमें रिफ्लेक्शन कलर की प्रॉपर्टी जो है वही सिर्फ मैंने चेंज की है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रखी है। फर्स्ट जो टी पॉट है उसमें मैंने व्हाइट कलर रखा है, दूसरे वाले में ब्लू एंड तीसरे वाले में ब्लैक कलर का रखा है। तो बिफोर रेंडरिंग मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखाता हूं कि हमने क्या सिलेक्ट करके रखा है। तो हमारा कलर जो है रिफ्लेक्शन कलर में व्हाइट सिलेक्ट करके रखा है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अभी सेम थिंग अगर मैं थर्ड कैटल को सिलेक्ट करता हूं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में मैंने ब्लैक कलर रखा है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम एज द फर्स्ट वन। अभी हम इसका इंटरेक्टिव रेंडरिंग देखते हैं कि आपको क्या इफेक्ट दिखाई देता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा उसपे हमें जो रिफ्लेक्शन कलर दिख रहा है वो है व्हाइट। सेकेंड वन है जो रिफ्लेक्शन कलर हमें दिख रहा है वो ब्लू शेड पे है और थर्ड वन जो हमने सिलेक्ट किया है वो ब्लैक है। ब्लैक वो कलर है जो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें यहाँ पे मैट फिनिश सरफेस मिलेगी। तो आपको मटेरियल कैसा बनाना है, कौन सा बनाना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस। अभी इस मटेरियल के लिए हमारा रिफ्लेक्शन कलर ब्लैक है, अगर हमें रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस की प्रॉपर्टीज देखनी है तो हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, या तो व्हाइट कीजिए या फिर कोई और कलर कर दीजिए, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस की वैल्यू 1 है, दैट मींस वो कंप्लीटली आपको मिरर वाली फीलिंग देगा कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे उसको 0 कर दूं तो आपका रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस है वो 0 हो जाएगा, मतलब अगेन वो मैट फिनिश में चला जाएगा। अगर आपको इन बिटवीन वैल्यूज कुछ इफेक्ट चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई प्लास्टिक मटेरियल है जो एकदम मिरर वाला रिफ्लेक्शन नहीं देता है बट वो थोड़ा बहुत आपको रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस के बारे में।
अब जो ऑप्शन है फ्रेस्नेल एंड रिफ्लेक्शन आईओआर, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे है? अगर आपका फ्रेस्नेल ऑन होगा तभी रिफ्लेक्शन आईओआर काम करेगा, अदरवाइज रिफ्लेक्शन आईओआर जो है वो काम नहीं करेगा। अब इसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, चलिए देखते हैं उसको। तो अभी हम जाते हैं कि फ्रेस्नेल हमारा ऑन है और आईओआर की वैल्यू जो मैंने रखी है वो है 1.3, 2.0 एंड 10.0। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने प्रॉपर्टी क्या सेट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन में फ्रेस्नेल हमारा ऑन है, रिफ्लेक्शन आईओआर है 1.3 फर्स्ट वन के लिए, देन सेकंड के लिए आईओआर जो है वो 2 है, एंड थर्ड वन के लिए हमारा आईओआर 10 रखा है। अब इसका रेंडरिंग करके हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तीनों का रिफ्लेक्शन अलग अलग है। जितना आपको रिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए आप आईओआर उतना ही ज्यादा रख सकते हो। जैसे कि 1.3 है तो आपको थोड़ा कम रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, 2.0 में इससे ज्यादा। अगर मैंने उसकी वैल्यू 10 कर दी तो वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज कलर पे भी हावी है, मतलब कि आपका रिफ्लेक्शन जो है वो व्हाइट बेस ज्यादा दिख रहा है और अपना जो ओरिजिनल कलर है वो कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम सेम थिंग देखते हैं। आईओआर हम सेम रखते हैं 1.3, 2.0 एंड 10.0, बट अपना जो फ्रेस्नेल है उसको हम ऑफ कर देते हैं। तो क्या होगा? ठीक है, तो अगेन हम इंटरएक्टिव रेंडरिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका फ्रेस्नेल ऑफ हो गया आपका आईओआर की वैल्यू कुछ मायने नहीं रखती है। अगर आप 1.3 रखेंगे तो भी वही इफेक्ट देगा, 2.0 रखेंगे तो भी वही इफेक्ट देगा, एंड 10.0 रखेंगे तो भी वही इफेक्ट देगा। इसीलिए फ्रेस्नेल एंड आईओआर आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो है मेटलनेस। मेटलनेस मतलब आप कोई भी मटेरियल बना रहे हो वो कितना मेटल लगना चाहिए वो इस पे डिपेंड करता है। अभी हमारा मेटलनेस जो है वो 0 है। अब मैं इस मेटलनेस को जैसे ही बढ़ाऊंगा तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देखेंगे वो मेटालिक लुक में आ जाएगा। जैसे कि आपका कार पेंट है, तो अगर आप कार पेंट बना रहे हो, रेड कलर की कोई कार बनानी है तो आप मेटलनेस उसको ज्यादा दीजिए ताकि वो ज्यादा आपको लगेगा कि वो मेटल पे आपने पेंट लगाया है। ठीक है, उसके बाद है सरफेस कंट्रोल। आप सरफेस को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, ग्लोसीनेस से या रफनेस से? तो अभी हमने जो ऑप्शन देखे थे वो ग्लोसीनेस के लिए थे। अगर आप यहाँ पे रफनेस कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन रफनेस मिलेगा। अब रिफ्लेक्शन रफनेस एंड ग्लोसीनेस कंप्लीटली अपोजिट है, मतलब आपको मिरर लाइक इमेज चाहिए, ग्लोसीनेस 1 होना चाहिए एंड रफनेस 0 होना चाहिए। इसको देखने के लिए हम फिर से मटेरियल 1 में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल हमने यूज किया है वहां पे टेक्सचर स्लॉट यूज हुआ है। तो हम मटेरियल 1 सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रफनेस। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो मुझे मिरर लाइक इमेज देगा। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो वो मुझे अगेन मेट फिनिश दे देगा। ठीक है, तो रफनेस एंड ग्लोसीनेस बोथ आर अपोजिट। अगर मिरर चाहिए तो ग्लोसीनेस 1, रफनेस 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसको एडवांस मोड में कर लेते हैं। उसके बाद अभी हमारे पास जो ऑप्शन है GGX टेल फॉल ऑफ, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। उससे पहले जो ऑप्शन है वो है BRDF। अब BRDF में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 4 डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, फोम, ब्लीन, वॉर्ड एंड लास्ट में जो है वो GGX। ठीक है, जैसे ही आप GGX पे अभी सिलेक्टेड है तो आप देखोगे कि इसको भी आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दूं तो ये ऑप्शन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स GGX टेल फॉल ऑफ जो है वो GGX प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने GGX सिलेक्ट किया हुआ है तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। अभी ये चारों क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस चारों में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए भी मैंने एक रेंडरिंग बनाया हुआ है, तो वो मैं रेंडरिंग के थ्रू आपको दिखाता हूँ। जो सबसे पहला वाला है उस पे हमने फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है, दूसरे पे ब्लीन, थर्ड वाले पे वर्ड एंड फोर्थ वाले पे GGX। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है वो है आपके रिफ्लेक्शन की शार्पनेस। जब आपने फॉर्म किया हुआ है तो आपको शार्पनेस थोड़ी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी स्कैटर्ड मिलेगी और यहाँ पे बहुत ही स्कैटर्ड यानी बहुत कम शार्पनेस मिलेगी थर्ड वाले ऑप्शन पे। और जो चौथा वाला ऑप्शन है
वहां पे अगेन आपको थोड़ा सा शार्पनेस ज्यादा मिलेगा। जनरली मेरा सजेशन यही है कि आप चौथा वाला ऑप्शन यूज कीजिए GGX, और उसकी प्रॉपर्टीज बाकी सारी प्रॉपर्टीज की मदद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज GGX टेल फॉल ऑफ। अब इसके बारे में हम देखते हैं हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करता है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक सैंपल है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस एग्जांपल में जो मैंने वैल्यू ली है वो है 0.1, 0.5, 1, 1.5 एंड 2। ठीक है, अब इसका रेंडरिंग करके हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है पांचों के बीच में। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अभी आप फर्स्ट वन पे देखेंगे 0.1 पे तो पूरा मैट फिनिश लगेगा। 0.5 पे थोड़ा सा आपको हल्का सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही आप ज्यादा वैल्यू करते जाओगे तो आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा। मतलब कि आप माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल अगर दिखाना चाहते हो कोई भी इंटीरियर वर्क में, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी वो है बैक साइड रिफ्लेक्ट। अगर आपने कोई भी रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज किया हुआ है, अगर आप बैक साइड रिफ्लेक्ट देते हो तो पीछे की साइड से भी रिफ्लेक्शन देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्स डेप्थ। दैट मीन्स कि कोई भी अगर रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे आप वैल्यू सेट कर सकते हो 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, अब जो ये रिफ्लेक्शन है वो किसको अफेक्ट करेगा? सिर्फ कलर को अफेक्ट करेगा, कलर प्लस अल्फा को, या ऑल चैनल्स को अफेक्ट करेगा? तो मेरा सजेशन यही है कि आप कलर ओनली ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेस रिफ्लेक्शन को ऑन रखिए, अदरवाइज बाकी सारी जो हमने रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज दी है उसका कुछ फायदा नहीं रहेगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है अनआइसोट्रोपी। अनआइसोट्रोपी कब काम आएगी कि आपने कोई भी अगर मटेरियल दिया हुआ है वो आइसोट्रोपिक नहीं है, अनआइसोट्रोपिक है, तो उसका ओरिएंटेशन आपको चेंज करना है तो -1 to 1 आप चेंज कर सकते हो। -1 मतलब आपको वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करके देगा, एंड +1 उससे अपोजिट डायरेक्शन में। अब वही टेक्सचर को अगर आप लोकली रोटेट करना चाहते हैं तो भी आप उसको रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है वो प्लेन कलर का है, इसीलिए यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा कुछ अपडेट नहीं होगा। उसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है डिम डिस्टेंस, मतलब कि कितने डिस्टेंस तक आपका जो रिफ्लेक्शन है वो जाएगा और उसके बाद वो रिफ्लेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू कोई भी रख सकते हैं आपके मॉडल के हिसाब से। अगर आपको इस वैल्यू में कुछ भी नहीं करना है, अगर आप कोई छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इस वैल्यू से आपको कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए रिफ्लेक्शन के बारे में। अब दूसरा जो मेजर है वो है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में भी सेम, रिफ्रैक्शन कलर है आपके पास, IOR है, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस है, देन थीन वोल्ड ऑप्शन है, फोक कलर है, डेप्थ है, ट्रांसल्यूशंसी है। तो ये सारे ऑप्शन भी हम एक के बाद एक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्शन कलर से क्या इफेक्ट होता है। तो रिफ्रैक्शन कलर के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले पे मैंने रिफ्रैक्शन कलर रखा है ब्लैक, देन लाइट ब्लू, देन व्हाइट। अब इसका हम रेंडरिंग देखते हैं। जो फर्स्ट वाला था उसपे हमने ब्लैक कलर रखा था रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट वाले पे हमने लाइट ब्लू कलर रखा था, एंड लास्ट वाले पे हमने व्हाइट कलर रखा था। ओके, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं कि बाकी कलर वगैरह हमने क्या रखा है। ये आपका ओरिजिनल कलर है, फिर मैंने रिफ्लेक्शन सभी में व्हाइट रखा है, एंड रिफ्रैक्शन का कलर जो है फर्स्ट वाले पे मैंने ब्लैक रखा है, देन थर्ड वाले पे मैंने व्हाइट रखा है। ठीक है, एंड सेकेंड वाले पे मैंने ब्लू कलर, लाइट ब्लू इफेक्ट दिया हुआ है। ओके, सो इस तरह से आप रिफ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट मॉडल जनरेट करने के लिए। ओके, उसके बाद है रिफ्रैक्शन ग्लोसीनेस। हम इसका ऑप्शन व्हाइट में भी देख लेते हैं। ग्लोसीनेस अगर हम 0 कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से वो इमेज चेंज हो गई। क्लियर? अगर मैं वापस से इसको 1 कर देता हूं तो वो मुझे एक ग्लास जैसा इफेक्ट देगा। जैसे कि अगर मैं कोई कांच का ग्लास बना रहा हूं या कोई भी कंटेनर बना रहा हूं जो मेड अप ऑफ ग्लास है, कांच है, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस 1 रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो आपका थीन वोल्ड ऑप्शन है, जो कि सिंगल सरफेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए यूज होता है।
अगर आप इसको ऑन रखेंगे ट्रांसल्यूसेंसी मोड जो है वो एसएसएस मोड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फोक कलर। तो फोक कलर के लिए भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले अभी यहाँ पे जो मैंने फोक लगा के रखा है, फर्स्ट में मैंने व्हाइट, सेकेंड पे ग्रे एंड थर्ड वन पे ब्लू। अब इसका रेंडरिंग हम देखते हैं कि उन तीनों में क्या चेंज होगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने सेम रखी है, सिर्फ फोक के कलर की वैल्यू चेंज की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वाले पे व्हाइट जो है उसमें आपको जो भी एजिस है वहां पे भी आपको व्हाइट रिफ्लेक्शन ही मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्रे मिलेगा एंड इस पे आपको ब्लूइश ग्रीन टाइप कलर मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फोक का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोक का कलर मेरा ब्लैक हो जाएगा। अब जितनी आप यहाँ पे डेप्थ में हायर वैल्यू लगाओगे उसका ही उतना ही फोग इफेक्ट कम होता जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे लोअर वैल्यूज लगाओगे तो उतना फोग का इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन में लास्ट ऑप्शन है वो ट्रांसल्यूसेंसी है। ट्रांसल्यूसेंसी में हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, वॉल्यूमेट्रिक एंड एसएसएस। अभी हमने थीन वोल्ट सिलेक्ट करके रखा है, इसीलिए हम वॉल्यूमेट्रिक सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो थीन वोल्ट को मैं हटा देता हूं। अभी अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक सिलेक्ट करता हूं तो वहां पे मेरे पास स्कैटर्ड कलर है, एसएसएस अमाउंट है, तो वो अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू में जो भी अपडेट हो रहा है वो आप देख सकते हैं। सो एसएसएस मोड आप कब यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई भी नाइट लैम्प बना रहे हैं या फिर कैंडल बना रहे हैं, तो कैंडल में थोड़ा सा उसके नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वैक्स का वो आपको थोड़ा ट्रांसल्यूशन दिखाई देगा, तो वो इफेक्ट लाने के लिए आप एसएसएस मोड ला सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कोई ग्लास भरा है जिसके अंदर आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक रखा है, तो उस कोल्ड ड्रिंक का इफेक्ट ज्यादा दिखाने के लिए आप वॉल्यूमेट्रिक यूज कर सकते हो। ओके, चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन आईओआर से कितना फर्क पड़ता है। सो हम जाएंगे रिफ्रैक्शन आईओआर के ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्शन आईओआर रखा है 0.8, 2.0 एंड 5.0। अब इसका रेंडरिंग करके हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन आईओआर में कितना फर्क रहता है। ओके, जैसे ही मैंने 0.8 रखा है तो वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। जैसे ही मैं उसकी वैल्यू हायर करता हूं तो वो मुझे ट्रांसपेरेंट कम एंड ट्रांसल्यूसेंट ज्यादा दिखेगा। ठीक है, इस पे आप देख सकते हो कि ये जो पीछे वाला हमारा वुडन बैकग्राउंड है उसका कलर भी हमें यहाँ से कुछ कुछ दिखाई देगा, पर इसमें हमें कुछ भी उसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा। तो रिफ्रैक्शन आईओआर किस तरह से वर्क करता है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो है कोट एंड सीन। अब कोट ऑप्शन किसके लिए यूज होता है कि आप कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर कुछ कोटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि कोई मार्बल है या वुडन फ्लोरिंग है जहां पे आप रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कोट ऑप्शन यूज होगा। अब सीन ऑप्शन कहाँ पे यूज होगा, वो क्लॉथ के लिए यूज होता है, मतलब कपड़े के मटेरियल के लिए यूज होता है। अब कोट के लिए हमारे पास सेम एक एग्जांपल अवेलेबल है। अभी मैंने यहाँ पे दो हिस्से में फ्लोरिंग लगा के रखा है, मार्बल लगाया हुआ है। अब इसमें मैंने कोट 0 रखा है और दूसरे वाले पे कोट 1 रखा है। अभी हम देख लेते हैं कि इसका रेंडरिंग इफेक्ट क्या मिलता है। अभी आप क्लियर कट देख सकते हो कि कोट 0 में कुछ भी रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा, पर कोट 1 में आपको एक रिफ्लेक्टिव सरफेस मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो कोट में आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उससे आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोट का कलर है, कौन सा कलर का रिफ्लेक्शन चाहिए, फिर ग्लोसीनेस है, अगेन 1 एंड 0, 0 मीन मैट फिनिश, 1 मीन्स परफेक्टली कोटेड मटेरियल। देन कोट आईओआर जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। देन कोट बम्प, अगर उसके ऊपर कुछ बम्पी सरफेस है तो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आप बम्प को ऑन कीजिए और यहाँ पे आप बम्प मैप लगा सकते हैं टेक्सचर स्लॉट में। वो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम कैसा मटेरियल अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीन है उसका मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीन का ग्लोसीनेस 0.1 रखा है, यहाँ पे 0.8 रखा है, तो आप लोगों को डिफरेंस साफ पता चलेगा कि 0.1 में किस तरह से
वो रेंडरिंग देगा और 0.8 में कैसे देगा। यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.8 है। तो 0.1 में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीड है उसकी शार्पनेस जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी और यहाँ पे उसकी शार्पनेस जो है वो कम मिलेगी एंड रफनेस ज्यादा मिलेगी। तो आपको कौन सा वाला लुक चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उस ग्लोसीनेस की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो ऑप्शन है वो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि ओपेसिटी, मतलब आपका मटेरियल जो है कितना आपको ओपेक रखना है। ओपेसिटी 1 मतलब वो पूरा ओपेक है, अगर आप उसको 0 कर देंगे मतलब वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बम्प मैप है। अब बम्प मैप का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अभी इसी वुडन फ्लोरिंग पे हम देख लेते हैं कि बम्प किस तरह से काम करता है। तो ये मटेरियल जो है अभी बम्प जो है वो 0 है। अगर मैं यहाँ पे बम्प की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, पहले मैं आपको ऐसे रेंडरिंग दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से दिख रहा है। अभी जो वुडन फ्लोरिंग है वो विदाउट बम्प है, मतलब उस पर कोई बम्प नहीं है, वो स्मूथ सरफेस की तरह बिहेव करता है। अब जैसे ही मैं उस पर बम्प क्रिएट करता हूँ और अगेन हम रेंडरिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे बम्प्स जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको पहले वाली और दूसरे वाली दोनों इमेज आर्ट को देखनी है, वापस कंपेयर करनी है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं ए एंड बी स्प्लिट में, ए वाला ए एंड लेट्स कंसीडर दिस एज अ बी। तो ये जो है हमारा बम्प 0 था और यहाँ पे जो है वो हमारा बम्प 5 की वैल्यू हमने असाइन की है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही रफ सरफेस है और ये यहाँ पे स्मूथ एंड प्लेन सरफेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। उसके बाद है बाइंडिंग। बाइंडिंग जो है वो कलर, ओपेसिटी, टेक्सचर मोड एंड टेक्सचर के साथ आप ऑन रख सकते हैं। सारी वैल्यू आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो बाइंडिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे ही जो हमने बेस एप्लीकेशन में कोई भी मटेरियल यूज किया है और वीरे एसेट एडिटर के साथ हमने उसका कलर चेंज किया है, तो वो दोनों इफेक्ट बाइंड होके आपको इम्प्रूव्ड इमेज प्रेजेंट करेगा। सो इसलिए ये सारे ऑप्शन जो है वो आप ऑन ही रखिए। ठीक है, ये हो गया कि डिफॉल्ट जितनी भी लेयर, टेक्सचर, प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी उसको आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं ऐड एट्रीब्यूट एंड आप कोई भी एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ट्रांसल्यूसेंसी है, बम्प्स है, कंटूर है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इसमें से कोई भी ऐड करना चाहे तो आप एक अलग से पैरामीटर आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेयर। अगर इनके अलावा कोई और लेयर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लेयर ऐड करवा सकते हैं। मान लीजिए कि ये मटेरियल को मुझे एमिसिव बनाना है, मतलब कि उसमें से लाइट निकलनी चाहिए, ऐसा बनाना है, तो आप एमिसिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वो करेंगे यहाँ पे वो लेयर आ जाएगी। तो उस पर आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर एमिट हो रहा है। मान लीजिए मुझे ब्लू चाहिए तो आप ब्लू कर सकते हैं। फिर उसकी इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 100 रखनी है तो 100 रख सकते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन है कंपनसेट ईवी, मतलब एक्सपोजर को आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसे आप ऑन ही रहने दीजिए। अब इसके बाद अगर आप कोई भी टेक्सचर स्लॉट यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस मटेरियल के लिए यहाँ पे आप टेक्सचर स्लॉट यूज करना चाहते हैं, अगर आपके पास बिटमैप अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो कि आपको 2D एंड 3D टेक्सचर के लिए मिलेगा। तो इसमें से आप कोई भी अवेलेबल टेक्सचर स्लॉट है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रिड यूज करना चाहता हूँ तो मैं ग्रिड लगा सकता हूँ। अब ये सारी जो है वो ग्रिड की प्रॉपर्टीज है, तो मैं अभी जो है वो ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी हम बैक जाएंगे तो आपका जो प्रीव्यू है वो चेंज हो जाएगा। अभी जो चेंज नहीं हो रहा है उसका रीजन है फ्रेशनल हमारा ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो वो ग्रिड पैटर्न में चेंज हो जाएगा। अब ये ग्रिड में जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर, व्हाइट कलर आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम वापस जाएंगे तो अपना प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्सचर स्लॉट कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा मटेरियल एडिटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं कि अगर
मटेरियल लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो हमें नहीं चाहिए और दूसरा मटेरियल ही हमें क्रिएट करना है या बनाना है, तो हम किस तरह से उसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां से आप फ्री में मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने स्केचअप मॉडल में यूज भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट की ओर ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वेबसाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी मैं यूज कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो है texture.com। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टेक्सचर्स अवेलेबल है जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो 3dtexture.me, तो उस पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप इसका यूज करें कोई भी मटेरियल बनाने के लिए, तो इसमें भी आपको स्केल दिया हुआ होगा, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि वही स्केल आपको स्केचअप मटेरियल में सेट करना है। देन नेक्स्ट वन इज freepbr.com। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। उसके बाद है आपके लिए पॉलीहेवन, तो यहाँ पे आप HDR इमेजेस, टेक्सचर एंड मॉडल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन पॉलीगॉन में भी आपको बहुत सारे मॉडल, HDRI, टेक्सचर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ambientcg.com, तो उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। देन स्केचअप टेक्सचर, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मॉडल एग्जांपल भी मिलेंगे, टेक्सचर भी मिलेगा। देन लास्ट वन इज मटेरियल डिपोट। मटेरियल डिपोट में आपको बहुत सारे 3D टेक्सचर्स मिलेंगे। ये कुछ वेबसाइट्स है जो आप यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम मटेरियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आज जो एग्जांपल लेंगे वो फ्लोरिंग मटेरियल के लिए लेंगे। तो हम एक फ्लोर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं। अब सबसे पहले आप एसेट एडिटर में जाइए, वहां पे जाके आप पहले जेनेरिक मटेरियल ऐड कीजिए। तो सबसे पहले जेनेरिक मटेरियल हो गया, तो उसका हम नाम चेंज करके लिखते हैं प्रैक्टिस फ्लोर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रैक्टिस फ्लोर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका कलर भी मुझे दिखाई दे रहा है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी अभी बाय डिफॉल्ट जेनेरिक मटेरियल के लिए लगाई हुई है। तो इसको हम बारी बारी से चेंज करेंगे। अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो हमने जो भी वेबसाइट देखी उसमें से आप कोई भी टेक्सचर डाउनलोड करेंगे तो वो जो टेक्सचर आपको मिलेंगे वो डिफरेंट रिजोल्यूशन में मिलेंगे। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उस तरीके से आपको कुछ टेक्सचर्स मिलेंगे। सबसे पहले कलर, देन GLOS दैट मीन्स ग्लोसीनेस, देन नॉर्मल बम्प मैप, अगेन ये भी बम्प मैप के लिए, एंड रिफ्लेक्शन के लिए। तो हमारे पास जो भी टेक्सचर स्लॉट अवेलेबल है हम उस टेक्सचर स्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कलर का अवेलेबल है, तो कलर पे जाइए, बिटमैप, और उसके बाद आपकी लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। कलर के लिए जो बिटमैप अवेलेबल है उसे सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, और यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज करना नहीं है। बैक जाइए, उसके बाद जो हमें अवेलेबल ऑप्शन है वो कौन सा है, ग्लोसीनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन में जाके हम चेक करेंगे कि सरफेस कंट्रोल कौन सा है, ग्लोसीनेस है कि रफनेस है। अभी ग्लोसीनेस का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको भी हम ग्लोसीनेस ही रखेंगे। रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस के लिए हम टेक्सचर सिलेक्ट करेंगे, बिटमैप में जाइए, देन ग्लोसीनेस। ठीक है, अब उसके बाद जो है बम्प हमें कौन सा दिया हुआ है, नॉर्मल मैप दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बम्प मैप की जगह नॉर्मल मैप सिलेक्ट कीजिए, देन बिटमैप। ओके, अब उसके बाद रिफ्लेक्शन भी हमें दिया हुआ है, तो हम रिफ्लेक्शन कलर भी टेक्सचर सिलेक्ट करते हैं उसका। ओके, ये जो हमारा मटेरियल है वो अभी बन गया। अब इस मटेरियल को आप सिलेक्ट कीजिए, मॉडल पे अप्लाई कीजिए, और आपको जो भी स्केल दिया हुआ होगा वो स्केल यहाँ पे चेंज करना ना भूले। देखते हैं हमारे रेंडरिंग में उसका इफेक्ट कैसा रहेगा। कुछ इस तरह से हमारा मटेरियल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका रिफ्लेक्शन व्हाइट कर देता हूं, तो अभी आपको रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलेगी।
ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं और उस टेक्सचर का आप जेनेरिक मटेरियल इस तरह से बना सकते हैं। ओके, जो भी ऑप्शन आपको इस एग्जांपल में दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार यही ऑप्शन आपको मिले। यहाँ पे कलर की जगह पे कई बार AO भी लिखा होगा, AO, ठीक है, तो वो जो है वो एम्बिएंट कलर के लिए है, वो भी हमें डिफ्यूज की जगह ही यूज करना है। सो आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 की जगह 7 ऑप्शन भी हो सकते हैं और 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मटेरियल जनरेशन के बारे में। और एक लास्ट चीज कि वीरे 5 में यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, केओस कॉस्मोस। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक ब्राउजर खुलेगा जिसमें से आप 3D मॉडल, टेक्सचर, HDRI वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। वो डायरेक्टली आपको केओस ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें से आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहें डायरेक्टली आप अपने स्केचअप मॉडल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल के बारे में इन डिटेल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विया सोशल मीडिया लिंक्स जो प्रोवाइडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया है आप लोगों के कुछ काम आएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अब अगले ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।